अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपको थंबनेल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज जो है ना मैंने अपना एक सूट स्टिच किया है और मैंने आप लोगों से इसके बारे में थोड़ी सी राय भी लेनी है। मुझे इसमें राय ज़रूर दीजिएगा और मैं वीडियो में बताती हूँ आपको कि मैंने आपसे क्या राय लेनी है। तो मुझे बताइएगा अगर ये ठीक लग रहा है कि नहीं ठीक लग रहा है। मतलब डिफरेंट राय आती हैं ना, तो आप लोगों की राय भी बड़ी अहमियत रखती है और बहुत कुछ मुझे मिल जाता है सीखने को। जब आप लोग कुछ भी मुझे बताते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लिया करें, ऐसे नहीं ऐसे कर लिया करें, तो अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ। ठीक है। अच्छा, सूट जो है ना ये मुझे गिफ्ट आया था, लास्ट ईयर आया था, पिछले साल आया था मुझे गिफ्ट मेरी फैमिली से कहीं से। तो मैं अपने ड्रेस जो है ना वो स्टिच नहीं कर पाती हूँ, मैं सही बता रही हूँ, बिल्कुल रह जाते हैं, बिल्कुल ही रह जाते हैं। तो इस दफ़ा सोचा चलो ये पड़ा हुआ तो सबसे पहले इसको तो स्टिच करके रखूँ ना। मैंने ना पांचे वाली शलवार बनाई है जी, मैंने ट्राउज़र कोई नहीं बनाया। और ऊपर जो है ना मैंने 3 प्लेट्स डाले हैं बस। मेरा ट्राउज़र और शलवार जो होती है ना ये बिल्कुल सिंपल ही होती है। आप लोगों ने एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करनी है वो आप कर सकती हैं अपनी पसंद से, लेकिन मेरी जो होती है ना वो इसी तरह से। और ऊपर मेरा लास्टिक ही होता है, यहाँ से मैं इसको शेप दे के ना ऊपर लास्टिक डाल लेती हूँ, लेकिन यहाँ से मेरा पूरा ये जो होती है ना ये मेरा शलवार वाला कटिंग होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये ना इसके साथ दुपट्टा है। अब मैंने आप लोगों से पूछना ये है, अब ये जब सूट मुझे मिला था ना पिछले साल तो मैंने सोचा था मैं इसको अभी स्टिच कर लूँगी। मैं मार्केट गई, मैंने इसके ऊपर ना लेस लगवा ली, क्योंकि ड्रेस के अंदर एम्ब्रॉयडरी जो थी ना वो पिंक वाली आ रही थी। तो मैंने इसके ऊपर ना लेस लगवा ली, लेस लगवा के इसको रख लिया। अब मैं इसको स्टिच करने लगी, मैं इस कमीज़ को मार्केट में ले गई। मार्केट ले जाके मैंने जो इसकी लेसेस वगैरह लेनी थी वो ले ला के स्टिच कर लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि दुपट्टा इसके साथ सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये मैंने आपसे बाद में लास्ट में मैं दुपट्टा इसके ऊपर रखूँगी, पहले मैं कमीज़ की डिज़ाइनिंग दिखा दूँ आपको। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पूरी कमीज़ को खोल के आपको दिखा दूँ मैंने क्या किया, पहले देखें ये कपड़ा था किस तरह का। हाँ जी, चलो मैं दिखा देती हूँ जी किस तरह से था और किस फॉर्म में था। ये देखें, ये इसका फ्रंट साइड है। ठीक है, और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर से तय कर लिया था। ये जो इसका ऊपर वाला ये वाला हिस्सा था ना, यहीं से कट करके मैं इसको नीचे लगा दूंगी। लेंथ हमने पूरी करनी है, ऊपर नहीं रखेंगे, उसको नीचे डिज़ाइनिंग कर देंगे। ठीक है। और ये जो बाद में कटिंग में ये वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचेगा, यही कपड़ा स्लीव के आगे लग जाएगा, मतलब ट्राउज़र वाला नहीं लगेगा, यहीं से कमीज़ का कपड़ा ही लग जाएगा। ये हो गया। अच्छा जी, ये इसकी बैक साइड है प्रिंटेड, जिस तरह से ऑल ओवर प्रिंटेड होती हैं जिस तरह, उस तरह मैंने इसको सेंटर से तय कर लिया हुआ है। सेंटर में इसकी बिल्कुल एक जैसी तय रख के ना यहाँ से डिज़ाइनिंग आपने पहले चेक कर लेनी है कि ये डिज़ाइनिंग दोनों जो होती है ना बिल्कुल एक जैसी जगह पे आ जाएं, और फिर इसको आपने तय कर लेना होता है। ठीक हो गया। और ये जो है ये स्लीव्स हैं, इस तरह से थी। ये हो गई चीज़ें। अच्छा जी, ये मैंने इसके साथ लेस ली थी, सॉरी इसको खोलती हूँ। ठीक है, और ये वाली लेस ली है मैंने। और ये जो है ना ये मैंने इस तरह से ना मार्केट से ये ले लिए थे, एक के ऊपर ही ना ये 3 इस तरह से पट्टियाँ बनी हुई थी। मुझे देखने में इसलिए अच्छी लगी थी कि मेरे जो ड्रेस के अंदर है ना वो एक मैरून का कंट्रास्ट आ रहा था। तो मैंने सोचा चले ये वाली साथ लगेंगी ना, तो थोड़ी एम्ब्रॉयडरी के साथ ये एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेज़ हैं इनको कट करके लगा लूँगी किसी तरह से। जब लिए थे तब ज़रा समझ नहीं आई थी कि मैंने क्या करना है और कैसे लगाना है, लेकिन मैंने ले लिए थे। ठीक है जी। तो ठीक है, अब आप देखें ड्रेस स्टिच कैसा हुआ है। ठीक है जी। ठीक है जी, आपको पता चल गया ये क्या फॉर्म थी कपड़े की और क्या मैंने इसके साथ भी लिया। अच्छा, ये पट्टियाँ पुट्टियाँ ले आई थी मैं 3 जो थी ना, एक तो कट करके गले पे लग गई है, बाकी थोड़ी सी बच गई है। और इसकी आप देख लो, ये ऊपर मोटिव आ गया और बाकी ये एम्ब्रॉयडरी ऐसे आ रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया मैंने लंबाई में से कपड़ा उतारना है, ये देखें, और लंबाई में से कपड़ा जो लेके उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो है घेरे के ऊपर जो मैं प्लेट्स डाले, ये देखें चुटकी वाला प्लेट है, कोई चौड़े वाला नहीं है। फिर इसको लगाने के लिए मैंने पहले लेस लगाई, लेस के ऊपर रख के मैंने फिर ये वाला पैच लगाया और नीचे घेरे ऊपर ये वाली लेस लगा दी। ठीक है, ये मैंने डिज़ाइनिंग यहाँ कर ली। अब स्लीव के ऊपर भी सेम ऐसे, स्लीव के आगे भी मैंने कपड़ा जो है वो साइड से जो कटिंग हुआ था वो वाला कपड़ा मैंने ऐसे ही लगाया, और जैसे मैंने घेरा बनाया सेम टू सेम मैंने वैसे स्लीव बनाई। लेकिन थोड़ा सा मैंने ये किया है, यहाँ मैंने थोड़ा कम कपड़ा लगाया, मतलब घेरे के ऊपर मेरा थोड़ा चौड़ा है, लेकिन स्लीव पे मैंने ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाया, मुझे प्रिंट बाजू ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो, लेकिन लगाना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ थोड़ा चौड़ा है
यहाँ थोड़ा कम है। ठीक है, आप अपनी पसंद से ज़्यादा कर सकती हैं और धागा भी डिफरेंट तरह का यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग है ना, वो मैट के साथ ना मैट कलर चल रहे हैं। मतलब सिंपल है ना, तो सिंपल ही चल रहा है। मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे मैरून धागे के साथ प्लेट्स डाल लेती या सिलाइयाँ लगा लेती, इस तरह का कुछ जो है ना आजकल इन नहीं है। कमीज़ें इन है, और कमीज़ें शलवारें बच्चों में भी और बड़ों में भी। मतलब फ्रॉक्स का इतना ट्रेंड नहीं है, कमीज़ शलवार का ट्रेंड इस दफ़ा बहुत आया है। ठीक है जी, स्लीव मैंने इस तरह से बना ली है और बैक साइड बिल्कुल सिंपल प्रिंटेड, देख लें इस तरह से। अब मैं इसको रखती हूँ कमीज़ को, और मुझे ये बता दें, मुझे आपने मैसेजेस ज़रूर करने हैं, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि ये दुपट्टा जो है वो इसके साथ ये लेस जो है वो मैच कर रही है या इसको मैं चेंज कर लूँ। सिर्फ मुझे ना थोड़ा सा आप लोग भी बता दें, ये देखें। ठीक है, इस तरह से मुझे बताइएगा, और मैं आपके जो है सारे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी और देखूँगी कि आप लोगों के क्या रिप्लाईज़ आते हैं। और अगर तो यही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ क्या करना चाहिए मुझे वो भी बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।